गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। जो आज का हमारा लेक्चर है मैथमेटिकल प्रूफ्स, उसमें आज हम प्रूव करने वाले हैं कि y इज फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है। तो इसी प्रूफ को आज हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। मैं प्रतीक पाल, आपका प्रतीक पाल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है कि फैक्टोरियल 5 का मान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जिस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना होता है हम उस संख्या से शुरुआत करते हैं और गुणा करते हुए, डिक्रीज करते हुए, अवरोही क्रम में लाते हुए उसे 1 तक लाते हैं। तो ये हमारा फैक्टोरियल का मीनिंग हो गया, यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जिस संख्या का भी हमें फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डिक्रीज करते हुए उस संख्या को, जैसे हमने ले लिया फैक्टोरियल 3 हमें निकालना है तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और इन सब का गुणा करेंगे, उसके बाद जो हमें मिलेगा वही फैक्टोरियल होगा। तो आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है और इसे कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमें जो बताया गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है, तो जो 0 संख्या है वो ऑलरेडी 1 से नीचे आती है। तो यहाँ पर कोई दूसरा मेथड हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि फैक्टोरियल 5 को हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास है फैक्टोरियल 5 को निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 5 चक्कू 20, 3 60 दूनी 120, यानी 120 इसका आंसर होगा। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 4 को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24। ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये यहाँ पर देखिए ये फैक्टोरियल का साइन होता है, जैसे हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, एक लाइन और उसके नीचे छोटी सी बिंदी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 दूनी 6 एकम 6। तो ये हमारी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी।
अब इसी प्रकार हम फैक्टोरियल t2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू को 1 प्रूव करना है, तो हम इसे ऊपर से देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 को हमने क्या लिखा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह पे हम फैक्टोरियल 4 को रख दें तो कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इधर हम देख लेते हैं इसको, फैक्टोरियल 5, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल 5 को हम क्या और लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है इसकी वैल्यू कितनी है इधर, फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से यदि हम फैक्टोरियल 4 की वैल्यू को निकालना चाहें तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर के एक्सप्रेशन से जो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू लिखा है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी यहाँ से, इधर ये 4 के साथ गुणे में है, जब इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो इस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक जनरल आइडिया मिल गया कि अगर हम इसे n फैक्टोरियल में लिखना चाहें, यानी कि n कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, चाहे वो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। इसी तरह यदि हम लिखना चाहें कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 8। इसी तरह यदि हम 9 फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालना चाहें इसी तरह यदि हम 9 फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालना चाहें तो 9 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10। तो यहाँ से हमें जनरल आइडिया मिल गया कि यदि हम n फैक्टोरियल की वैल्यू को लिखना चाहें तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए 4 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, यानी 4 प्लस 1 फैक्टोरियल और अपॉन 5, यानी कि 4 से एक बड़ा है। तो इसी तरह यदि हम n फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें एक फार्मूले की तरह यूज करना है।
ये हमें एक फार्मूला मिल गया। अब रही बात हमें क्या निकालना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को 1 देखना है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, यही देखना है। तो जैसा कि हमें फार्मूला पीछे मिला था उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। यदि हम इस फार्मूले में n की जगह 0 पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 प्लस 1। प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 प्लस 1। तो पीछे अगर अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1। तो यदि हम 1 से 1 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर भी कितना मिलेगा, 1। यदि हम इसी फार्मूले को यूज करके -1 फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालना चाहें तो वो क्या होगी, तो हम देख लेते हैं। -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन -1 प्लस 1। तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बचा है 0 फैक्टोरियल अपॉन 0। तो देखिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को हमने ऊपर 1 निकाला है और 1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, और इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटिव। तो ये था हमारा -1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी अपरिभाषित होती है। इसी प्रकार आगे हम -2 फैक्टोरियल, इस फार्मूले मेन फार्मूला ये है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। तो इसका यूज करके -2 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जनरल आइडिया हमें लग गया कि हम इसको कैसे निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस। यदि चैनल पे नया विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर तो करना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।